अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसवर्स मोड और फिर देखेंगे शेप ऑफ ट्रांसफर मोड्स क्या होंगी, इंटेंसिटी प्रोफाइल देखेंगे, टीएमएन ऑफ लेजर, टीएमएम आपके पास ट्रांसफर मोड के लिए शॉर्ट टर्म में लिखा जाता है। फिर आपके पास प्रॉपर्टीज देखेंगे बेसिक ट्रांसफर मोड की। तो एक तरह से सारा ही ट्रांसफर जो मोड होगा वो सारा डिस्कशन हो जाएगा। इससे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल मोड के लिए बात करते रहे। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफर मोड हमारा मेन टॉपिक हुआ। अब इसमें करना क्या है कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी की अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, यानी हमारी बीम जा रही है उसका जो एरिया है उसके क्रॉस में वो परपेंडिकुलर आपने देखनी है ऑप्टिकल एक्सिस के। तो हम उस जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी जो हमें मिलेगी वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड कहलाएगी। यानी पहले आप ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग देखते थे बीम की डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप उसके परपेंडिकुलर देखने वाले हैं। अगर आप अलोंग देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मोड आ जाएगा, अगर आप परपेंडिकुलर देखेंगे तो ट्रांसफर मोड आ जाएगा। तो ये जो ट्रांसफर मोड है ये क्यों होते हैं? क्योंकि आपके पास बेसिक कंडीशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो वेव्स हैं वो आपके पास उनकी मोशन की वजह से ये अराइज करते हैं, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी की अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल वो परपेंडिकुलर है, जैसे मैंने कहा ऑप्टिकल लेजर की उसकी मुख्तलिफ शेप्स आएंगी अब आपके पास। यानी वो जो इंटेंसिटी जब हिट करेगी स्क्रीन को तो वहां पे मुख्तलिफ तरह की शेप्स बनेंगी। अब वो शेप्स मुख्तलिफ क्यों बनेंगी? क्योंकि वो डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ मिरर पे, कि जहां से आपने कैविटी में देखा था ना मुख्तलिफ तरह के मिरर हमने पढ़े थे, हेमिस्फीयर, स्फेरिकल, कॉनकेव, फोकल। तो वो उसकी जो पोजीशन है वो उस पर डिपेंड करेगी। कोई भी आप मिरर की पोजीशन में बदलाव लाओगे तो इनकी शेप में बदलाव आएगा। ये जो शेप्स है इसको ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास आपको क्लियर हो गया। अगर हम शेप्स की बात कर लें तो मोड को हम टी ई एम एम एन से जाहिर कर देते हैं। तो टी ई एम एन, यहाँ पे पहले एम और एन जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या बता रहा है? एम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ जीरो इल्यूमिनेशन अलोंग एक्स एक्सिस। जीरो इल्यूमिनेशन का मतलब जहां पे इंटेंसिटी नहीं होगी, यानी सादा बेहद सादा लफ्जों में बोलो नोड, यानी नोड्स की कितनी तादाद होगी। नोड हम जीरो डिस्प्लेसमेंट को मानते हैं ना, तो आपने एक्स एक्सिस पे जितने नोड होंगे उसको एम से जाहिर कर देना है। इसी तरीके से नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ जीरो इल्यूमिनेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो वो आपके पास वाई एक्सिस पे आप उसे जीरो से एन से जाहिर कर देंगे। और चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो लेजर आपकी जी एक्सिस के अलोंग जा रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक्स और वाई में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बैरियर कोई नहीं दिख रहा है। देखिए जो पार्टीशन दिख रही है ना, तो इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है। यहाँ पे दरमियान में एक नोड दिखाया गया है 10 पे। अब आप देखो इस एक्सिस पे शुरू वाली वैल्यू m है। m का मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे 1 है तो एक नोड आ गया आपका कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कोई नहीं है। और दो नोड आ गए अलोंग एक्स एक्सिस। अब जरा इधर देख लो, 0 1 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कोई नोड नहीं है, वाई एक्सिस पे एक नोड है। ये तो एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है। इसी तरीके से 1 1 का मतलब एक्स एक्सिस पे भी एक नोड है, वाई एक्सिस पे भी नोड है, तो इसके 4 खाने बन जाते हैं। 2 2 का मतलब कि दो नोड एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दो नोड वाई एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ पे जीरो इंटेंसिटी होगी। तो इसी को आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी हमारे मैंने सिर्फ फिग बना दिया, आप उसे समझ सकते हैं, कंसेप्ट वही रहेगा, मगर आपके पास या आर और थीटा की लैंग्वेज में हम उसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इन सारों में जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर मोड है जिसे हम टेम 00 बोलेंगे मोड, उसमें टी ट्रांसफर मोड के लिए, ई और एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो जो मैंने जैसे पहले का नंबर क्या है, वो नंबर जीरो इंटेंसिटी पॉइंट है इनसाइड द पैटर्न, यानी जहां पे आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो नोड कह लें सादा लफ्जों में। तो फर्स्ट नंबर आपको नंबर ऑफ नल पॉइंट दे रहा है लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड नंबर आपको नंबर ऑफ नल पॉइंट दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। तो बेशुमार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक बहुत बड़ी फैमिली बन सकती है। तो एम और एन जो इंटीजर है वो आपके पास नंबर ऑफ नल होंगे इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल ये हुआ। यानी फिजिक्स की लैंग्वेज में ये कह लें, मैथमेटिकली तो मैं ऊपर समझा चुका हूँ। तो जब टेम 01 पढ़ेंगे तो इसका मतलब जीरो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, 1 वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो सिंगल मिनिमम आएगा। तो आपकी वो बीम वर्टिकली दो हिस्सों में टूट जाएगी, दो हिस्सों में ब्राइट आ जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। जब 1 1 की बात करेंगे तो अब आपके दो परपेंडिकुलर मिनिमा होंगे, यानी एक मिनिमा आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो चार खाने बन रहे हैं ना, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो इसका
मतलब ये होगा कि आपके 4 क्वाड्रेंट बन जाएँगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लोएस्ट ऑर्डर की बात करें तो आपके पास लोएस्ट ऑर्डर जो ट्रांसफर मोड है जिसमें स्मूथ बीम प्रोफाइल आपको मिलेगी, पीक सेंटर में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी आपकी, तो हम इसको ज़ाहिर करेंगे कि भई ये आपकी गॉसियन कर्व के तौर पे देखी जाती है, ये वाली जो कर्व आप देख रहे हैं ना, तो ये हमने मैथमेटिकल जो साइंटिस्ट थे कार्ल फ्रेडरिश गाज़ीज़ लॉ भी आप बड़ा मशहूर पढ़ते हैं, उसके नाम पे है। तो टाइम 0-0 मोड जो है वो डिज़ायरेबल है क्योंकि आपके पास इसमें लेस स्प्रेड होता है और आपके हायर हायर ऑर्डर की निस्बत से इसमें स्प्रेडिंग कम होती है। लो गेन लेज़र मीडियम में स्टेबल रेज़ोनेटर होता है, वो आपके पास लोएस्ट ऑर्डर प्रोड्यूस कर सकता है। मगर जब आप प्रॉपर डिज़ाइन ऐड करते हो, तो आपके पास ऑसिलेशन वहाँ पे सप्रेस होती हैं, तो सम स्टेबल रेज़ोनेटर जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा ऑर्डर की यानी बीम पैदा कर रहे होते हैं, जो जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। ये 0-0 में आप देख सकते हैं। अब 0-1 में देखो एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको एक कैविटी दिख रही है, एक मिनिमा दिख रहा है। यहाँ पे 0-2 एक और मिनिमा दिख रहा है। 1-1 में देखो तो आपको अलोंग एक्स और वाई दोनों में एक आपको एक-एक मिनिमा दिख रहा है। ठीक है? अच्छा, जो ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड है वो क्या बता रहे हैं? शेप बता रहे हैं हमें क्रॉस सेक्शनल ऑफ द बीम में। तो जो डार्क एरिया प्लेस किए गए हैं यानी वो जगह जहाँ पे लेज़र हिट करती है, व्हाइट एरिया का मतलब लेज़र हिट नहीं कर रही। तो आपके पास इंडिसेस यहाँ पे एमएन से मैंने पहले समझा चुका हूँ। तो जो टर्म है अब कह लें कि एक टर्म सिर्फ ऐसी है जो इन पूरी क्लासिफिकेशन में नहीं बैठती, उसको हम बीगल कहते हैं। वो टर्म 01 और 10 का मिक्सचर होती है, कंपोज़्ड होती है। तो वो आप जैसे यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं कि 2 के मिलने से बन रही है वो। फिर आपके पास अगर हम इंटेंसिटी प्रोफाइल देखें तो आपके पास जब लेज़र ऑपरेट करती है तो उसमें बेशुमार मोड होते हैं। तो जो टोटल इंटेंसिटी प्रोफाइल होगी सारों को मिला के सुपरपोज़िशन करने से वो आपकी इंटेंसिटी प्रोफाइल कहलाएगी ट्रांसफर मोड की। तो लोएस्ट पॉसिबल तो हम जान गए 0-0 है जिसका स्मॉलेस्ट डायमीटर होगा दूसरों की निस्बत दूसरे मोड्स की निस्बत से। तो जो लेज़र ऑपरेट करेगी सिंगल बेसिक ट्रांसफर मोड में उसका सिर्फ एक पिन होल होगा इनसाइड द लेज़र कैविटी। तो जो डायमीटर होगा पिन होल का वो बिल्कुल उतना ही होगा जितनी आपके लोअर मोड का यानी डायमीटर होगा। तो लोएस्ट ट्रांसफर मोड आपके पास पिन होल में से भी पास कर सकता है, जबकि बाकी नहीं करेंगे। तो अगर हम कहें कि रेडिएशन जो इनसाइड है ऑप्टिकल कैविटी में वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, सिर्फ 0-0 ही एम्प्लीफाई होगी और अपीयर होगी एज़ अ आउटपुट। ये जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि आपके पास जो 0-0 वाली थी ये पीक थी, इस यही मैक्सिमम एम्प्लीफाई हुई है। तो इसने तीनों ने मिलके यानी जो आपके टैम 102000 का कम्बो था कम का सुपरपोज़िशन थी उसने मिलके ये मैक्सिमम आपको दिया है इस जगह पे। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेसिक ट्रांसफर मोड में जो गॉसियन ट्रांसफर्स का आप देख रहे हैं उसमें जो ट्रांसफर मोड है वो फ़ोकस्ड होगा स्मॉलेस्ट स्पॉट पे, ठीक है? जो बेसिक है 0-0 बाकियों के मोड्स की निस्बत से। फिर आपके पास मैक्सिमम स्पेशल कोहेरेंस होगी दूसरे हायर मोड्स की निस्बत से और जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास गॉसियन ही रहेगी जब आपकी बीम प्रोपेगेट करेगी ऑप्टिकल सिस्टम से यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी रहेगी तो उसकी वो डिस्ट्रीब्यूशन वैसी ही रहेगी और इसकी लोएस्ट डाइवर्जेंस है आपके पास। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।